अभी हम घर पहुंच चुके हैं। हम अपनी कुटिया में पहुंच चुके हैं। अभी हम करेंगे सफाई। मैं बताई थी और उसके लिए हम ये कपड़े चेंज कर देंगे, सिर को बांध देंगे, नाक को बांध देंगे। हम दोनों ही हैं। और शाम के लगभग 4:30 या 5 हुई होगी। 8 बजे तक हम घर को कर देंगे चकाचक। फिर हिम्मत हुई तो खाना बनाएंगे, अदरवाइज पता नहीं। तो जब कहीं जाते हैं ना तो घर पूरा हम उथल पुथल करके जाते हैं ज़्यादातर। जैसे 2-4 दिन के लिए जाते हैं तो मेरी तो वही है, ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो एकदम जमा के पैक करके जाते हैं। तो आज मैं जाड़े वाड़े सब साफ कर दूंगी। अरे बाप रे, मैंने कपड़ा नहीं डाला, भूल गई। ये अरे और बाहर से दिखाओगे ना हालत बाहर की, तो बाहर की भी देख लो। इतनी मिट्टी है। मम्मा बाहर से मैंने देखा, ऐसा लग रहा था भूत। तो मुझे तो ये मिट्टी देख के छींके आने लग रही है। अंदर से महसूस हो रहा है जैसे अब भी छींके आएगी। और यहाँ पर अब हमें साफ करनी है। और ये हमारी डियर स्टोर स्कूटी। तो चलो करते हैं साफ और सुथरा। बहुत ज्यादा चौंकी हुई थी लेकिन मैंने आपके मुंह पे ना ज्यादा, ओहो यहाँ तो जोरदार डस्ट है। आपके मुंह पे ज्यादा चाटने की भावना नहीं दिखी क्योंकि आपने तो ये पहले भी देख रखा है। ऐसे बड़ा तो अब भाई मैं करूँगी सफाई। लाके मैंने इस एक खाट पे रख दिया है। इसको कहते हैं खाट नहीं कहते, मेरे को हिंदी में याद ही नहीं आता, चारपाई। और इधर पीछे क्या हाल है, ये कुछ डब्बे हैं जिसमें डस्ट कम आई होगी। इधर और भी बुरा हाल है, चलो ढक देते हैं। आपका हेल्प। तो सफाई करने के लिए कर्मवीर तैयार हो चुके हैं। इस कर्मवीर को तैयार होना है। क्या बांधेगी? अच्छा ये आई है पोछा लेके। कहाँ गया पोछा? ये पोछा लेके आई है। इसने खुद को पैक कर लिया है। अभी हम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन्होंने अपने बर्तन धोने का जिम्मा उठाया है क्योंकि बर्तन डस्ट वाले हैं तो ये आराम से धो देगी। अब मम्मा ये शेल्फ खाली करके पूरी साफ कर देगी, फिर मैं बर्तन धो धो के रखूंगी और ये पूरी शेल्फ सही रखेंगे। मतलब ये जो पड़े हैं ना ऐसे ही चिपके चिपके कबाड़े जैसे दिख रहे हैं, उन्हें सही से रखेंगे और पहले रसोई चकाचक करेंगे। हेलो जी, तो आप सबका वेलकम है गमो राजस्थानी चैनल पर। और हम क्या करते हैं, शुरुआत में जब सफाई शुरू करते हैं तो उस जिस पार्ट की शुरुआत में करते हैं वो इतनी अच्छी करते हैं, बस अंदर जोश होता है और शुरू में होता है तो थकान भी नहीं होती है। चाय वगैरह पी के शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन बाद में लास्ट का पार्ट को फटाफट समेट देते हैं। देखते हैं आज हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं या फिर पूरा ही सफाई। धुलाई चल रही है, मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है। मैं ऐसे ये बॉक्स लेके आई, इसके साइज के बहुत सारे लाई थे, ये 2 जाके फिक्स हुए। मैं ये पार्टीशन इधर बनाती ठीक रहता, लेकिन यहाँ क्या है, इसका जो नाप है छोटा है तो ये अब इससे ज्यादा इधर नहीं सक सकता। और ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइट कर दूंगी तो ये थोड़े पार्टीशन बन जाएंगे तो चीजों का पता चलेगा कहाँ क्या रखना है। इस कोने में धोए हुए कटोरियां और थाली रख देंगे, बाकी देखते हैं। दोस्तों रसोई की सफाई 50% भी नहीं हुई थी तब लाइट चली गई और हमने कुछ कर दी। मतलब हमने अब तक वेट किया कि रसोई की सफाई होगी तब तक लाइट आ जाएगी। जब नहीं आई तो दिव्या ने बाहर झाड़ू निकालना शुरू किया मोबाइल की लाइट में। वैसे बाहर अभी जो है रात नहीं हुई है, लेकिन अंदर बुरी तरह अंधेरा है। तो देखते हैं दिव्या क्या कर रही है, कितनी सफाई करी है। इस रूम का इसने कचरा निकाल दिया है और यहाँ तक दिव्या ने निकाल दिया, यहाँ पड़ा है। अभी उस रूम में ये खड़ी, मैंने इससे मोबाइल लिया, अभी ये यहाँ से उधर निकाल देगी। तो अभी तो हम अंदर से करेंगे, बाहर की जो डस्ट है वो तो बाद में। उधर से लाई पूरा, तो वो बीच में क्या कागज पेपर रख दिए, वो रखने नहीं है कुछ भी। उस दिन घर से निकले तो कुछ ऐसा
कार्टून की ज़रूरत पड़ी तो जूते बाहर निकाल दिए, और ये भी बहुत ज़्यादा डस्ट में और ऐसे हो गए, तो इनको भी धोना पड़ेगा या साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये आ गई थी, जब मैं बीच में 2 दिन यहाँ आई थी स्कूल जाने के लिए और सामान लेने के लिए, उस टाइम क्या हुआ था, गैस सिलेंडर ख़त्म हो रखा था। एक दिन मैंने चाय चढ़ाई और वो भी पूरी नहीं पकी, ख़त्म हो गया, और मैं मेरी सहेली के वहाँ पर रही थी तो वो मुझे याद रहा नहीं। और वो गैस सिलेंडर वाली बात मुझे कब याद आई है, बिल्कुल जो है 8 बजे आई है, अब पूरी रात पड़ चुकी है और कपड़े भी चेंज करने की अब हिम्मत नहीं है, तब हमें याद आया। तो अब हम क्या खाना खाएंगे या फिर पता नहीं, देखते हैं। तो एक क्या सफाई करने के बाद एकदम हिम्मत यूँ टूट सी जाती है कि अब खाना नहीं बनेगा। एक वो भी था। दूसरी बात ये थी कि अब सिलेंडर लाने भी नहीं जाया जाएगा, कपड़े चेंज करने हैं। तो हमने ये सोचा कि सामने की दुकान से कुछ नाश्ता लाएंगे और करके फिर हम सो जाएंगे। सुबह जो है जल्दी तो नहीं, 8-9 बजे दुकान खुलेगी, तब तक चलाएंगे और कुछ फ्रूट ले आएंगे, ये सोचा। लेकिन सामने वाली दुकान पे गए तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, एक नमकीन और बिस्किट मिले जो कि तो हकीकत बताओ हम कितनी सफाई कर पाए, चलो बता देती हूँ। मैंने सफाई करते करते बीच में थोड़ी देर फ़ोन ले लिया था। देखिए रसोई तो हमने साफ़ कर दी पूरी। रसोई साफ़ करने तक और नीचे सारे नीचे पोछे लगाने तक लाइट नहीं आई थी, और फिर लाइट आ गई थी, और फिर यहाँ आने तक मैं थक गई थी इस रूम का पोछा लगा के। फिर जो है ये सेल्फ वगैरह साफ़ करनी है, बस नीचे से पोछा लगा दिया, इस रूम का भी पोछा लगा दिया है। लेकिन ये सामान अब सुबह ही जमाएंगे, अपने से इतना होता नहीं है, ना ही मैंने इन सेल्फ के हाथ लगाया, इसके और इसके, तो मतलब पूरी सफाई नहीं हो पाई है। और मैं बीच में थक गई हूँ, दिव्या अपना होमवर्क करने लग गई है। वैसे 2 जने काम करते हैं ना तो यूँ जो है करने में हिम्मत मिलती है, और एक जने से होती नहीं है। फिर दिव्या भी बीच में थक गई, तो ये हुआ हमारा सफाई, मतलब रसोई हो गई, यही काफ़ी है। ये देखिए ठीक लग रही है, यहाँ पड़ा है। और उस साइड का आपको दिखाऊं, इस साइड में जो है ये ऊपर का तो यहाँ तक मैंने पोछा लगा दिया, लेकिन ये नीचे वैसे ही पड़ा है कचरा पूरा। ये देखो मिट्टी है, लगभग तगारी 2-3 तगारी हो जाएगी। तो ये सब कल करेंगे, और जब कल करेंगे तो अंदर फिर से डस्ट आएगी। और यहाँ पर चिड़ियाओं ने इतना बड़ा घोंसला डाल दिया है। तो बाड़मेर आते ही मेरे लिए आया एक गिफ्ट, जो कि मैं खोलती हूँ। नहीं तो इसमें क्या है, खोल के देखते हैं। कुछ हद तक तो मुझे अंदाजा है, लेकिन फिर भी क्या पता, आपको क्यों बताऊं, आप खोल के ही देख लीजिए। हाँ जी, तो इसके अंदर है, क्या है? इसके अंदर है ये साड़ी। कैसी है, खोलते हैं। छोटी सी दिख रही है, छोटी पड़ी तो मेरे को दे देना। ओह, इसका पीछे वाला कलर, ऐसा कलर है। अब पहनेंगे तब पता चलेगा कि कैसा है। अभी पूरी नहीं, माथो कट गयो, अभी मैं पूरी नहीं खोलूंगी, आपको इतनी बता रही हूँ। तो मेरी शक्ल पर 12 बजे हुए देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि साड़ी का कपड़ा कुछ खास नहीं है। तो फिर कपड़ा खास नहीं है तो इसकी प्राइस भी इतनी ही है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन टेंशन वाली बात ये है कि अब खाने का क्या करें, क्या भूखे सोएं, क्या पेट बांध के सोएं, या कैसे सोएं, समझ नहीं आ रहा। तो पहले रोज़ जहाँ दिन में 2 बार खाना खाते थे ना, पियर गए थे ना, वहाँ 4 बार खाना या 5 बार, कुछ याद ही नहीं रहता था। शादी वाले घर पर और भाभीयों के यहाँ पर, जिसके भी घर जाते वहाँ पर खाना खा के आ जाते, तो दिन में 5-6 बार खाना हो जाता था। और यहाँ आते ही पूरी रात भूखा रहना पड़ा। मतलब नाश्ता तो किया था, नमकीन बिस्किट, लेकिन वो भी कोई ख़ास नहीं था। बिस्किट और नमकीन किसको बताया। और इसके अलावा कुछ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह था तो दिव्या को वो दे दिया। और सुबह ये मैं लेके आई हूँ सिलेंडर, कितने बजे लाई हूँ, 10 बजे। तो सुबह तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बस मुझे अब मेरी चाय जो है स्किप करनी पड़ी। और दिव्या उठी और नहाई, तब तक मैं सिलेंडर ले आई और मैंने खाना बना दिया था। लेकिन रात को पेट बांध के सोना पड़ा। और सुबह ये शाम को खाना बना रहे हैं, क्योंकि शाम तक तो मम्मी और तेजस्वी पीछे से आ गए थे। इनका प्लान 2-3 दिन बाद आने का था, लेकिन भाई और भाभी ने कैंसिल कर दिया। तो ये फिर हमारे पीछे पीछे दूसरे ही दिन हाथों हाथ आ गए। और तवा बिल्कुल
बिल्कुल जो है पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसको मैंने धो के फिर खाना बनाया था। और अभी अपना डिनर तैयार है। और यहाँ मैं लाने गई एक हैंड मिक्सर, छोटा मिक्सर होता है तो जूस वूस या आम रस कुछ बना लेते हैं, तो फिर मिल गया था, वो आपको बाद में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।